Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum dear student. Welcome to Anpal Institute of Health Sciences Lahore. Today we will discuss unit number 9, lecture number 3 and our topic is oxygen therapy. Oxygen therapy is the administration of oxygen at a concentration greater than that found in the environmental atmosphere. जब किसी पेशेंट को ऑक्सीजन उनका एनवायरमेंट एटमॉस्फेयर पे कंट्रोल नहीं हो सकता, वो पूरा नहीं हो रहा उसको, तो फिर हम क्या करते हैं, एनवायरनमेंट में जितना ऑक्सीजन मौजूद है उससे हम ज़्यादा पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं ताकि उनका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन हो सके। उसका गोल हमारा क्या होता है, ताकि हम ब्लड को प्रॉपर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करें और जो ब्रीथिंग की जो वर्कआउट है, लंग्स की जो स्ट्रेस है वो हम थोड़ा सा रिड्यूस करें और पेशेंट को थोड़ा सा रिलीफ दे दें। टू प्रिवेंट हाइपोक्सीमिया, टिश्यू में जो लोअर लेवल ऑफ ऑक्सीजन होता है वो हम कम से कम करें, प्रिवेंट करें। हाइपोक्सिया मीन लोअर लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, हम किस तरह से ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करते हैं, ये हमारे साथ जो फिजिशियन होता है जो पेशेंट को प्रॉपर चेक करता है, तो फिर वो हमें बताता है कि कितना ऑक्सीजन चाहिए पेशेंट को, कौन सा मास्क यूज होना चाहिए और कितना लीटर फ्लो पर मिनट आपने देना है। ठीक है, हम कब पेशेंट को ऑक्सीजन दे सकते हैं, इंडिकेशन क्या है हमारे साथ ऑक्सीजन थेरेपी के। रेस्पिरेटरी कंडीशन में अगर हम देखें तो साइनोसिस हो सकता है, टेकेपनिया, हाइपोक्सीमिया, पार्शियली ऑब्स्ट्रक्टेड एयरवे। कार्डियक कंडीशन, चेस्ट पेन, शॉक, टेकिकार्डिया, एरिथमिया। न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट, cardiovascular accident, spinal injury, coma, lung disease, heart failure, chest injury। इन सारी डिजीज में आप ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट हमारे साथ है ह्यूमिडिफायर। ह्यूमिडिफायर का मतलब क्या है, फंक्शन क्या है, ये हमारे साथ ऑक्सीजन पॉइंट के साथ हम एक छोटा सा बॉल अटैच करते हैं जिसमें हम डिस्टिल वाटर डालते हैं ताकि जो ऑक्सीजन हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं वो इरिटेशन काज ना करे, वो ह्यूमिडिफाई हो के हम पेशेंट को मॉइस्चर ऑक्सीजन प्रोवाइड करे ताकि पेशेंट को इरिटेशन काज ना हो। टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी, हम कौन कौन सी मास्क के जरिए ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं, इसमें सबसे पहले हमारे साथ आता है नेजल कैनोला, पेस मास्क, पेस टेंट, ट्रांसट्रैक्टेड ऑक्सीजन डिलीवरी एंड आर्टिफिशियल एयरवे। ये सारी हमारे साथ मुख्तलिफ टाइप्स है, इसको हम अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। नेजल कैनोला और नेजल प्रोंग आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, ये हमारे साथ नेजल प्रोंग है जो कि हम नाक में पेशेंट की लगाते हैं और उसमें पेशेंट को हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। इसमें हम फ्लो रेट कितना चला सकते हैं, 6 लीटर पर मिनट हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को। एंड ये हमारे साथ कंफर्टेबल है पेशेंट को कि अगर ये लगा है नेजल प्रोंग तो पेशेंट खा भी सकता है, पी भी सकता है आराम से। वो अगर ऑक्सीजन मास्क लगा है तो फिर उसको उतार के, उसको अगर कुछ चाहिए तो फिर उतार के खाना पीना पड़ेगा, जिससे ऑक्सीजन की डिफिकल्टी आ सकती है खाने पीने के टाइम पे। प्लान स्टिल भी यूज पेशेंट माउथ ब्रीथिंग, अगर वो माउथ से भी ब्रीथिंग कर रहा है तो तब भी आप नेजल प्रोंग यूज कर सकते हैं। डिलीवर ऑक्सीजन इनटू द पेशेंट नॉस्ट्रल बाय वे ऑफ 2 स्मॉल प्लास्टिक प्रोंग। डिलीवर लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन 24 to 45%, क्योंकि उसकी कैपेसिटी हमारे साथ कम है तो ये बहुत ज़्यादा लो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, 24 to 45%। एट ए फ्लो रेट ऑफ 2 to 6 लीटर पर मिनट, मोस्ट कॉमन इनएक्सपेंसिव डिवाइस। अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें, एनवायरनमेंट में हमारे साथ 21% ऑक्सीजन मौजूद है, जबकि नेजल कैनोला 24 से लेके 45% तक ऑक्सीजन डिलीवर कर सकती है। फेस मास्क यहाँ पे पिक्चर में आपको नजर आ रहा है,
फेस मास्क हम तब यूज़ करते हैं जब पेशेंट को थोड़ी-सी ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और फेस मास्क में हमारे साथ छोटे एक्सहेलेशन के लिए छोटे 2 पार्ट्स लगे होते हैं जिसके ज़रिए CO2 बाहर निकलता है। इसमें हमारे साथ फिर 2 टाइप है, सिंपल फेस मास्क होता है एंड पार्शियल rebreather मास्क है। सिंपल फेस मास्क हमारे साथ 40 टू 60% ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है एट ए लीटर ऑफ 5 टू 8 लीटर पर मिनट। एंड जो पार्शियल rebreather मास्क है वो हमारे साथ उनकी जो ऑक्सीजन डिलीवरी कंसंट्रेशन है वो 60 टू 90% है, ये और भी ज़्यादा है और आप इसमें 6 टू 10 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन चला सकते हो। नेक्स्ट हमारे साथ है एनआरएम, नॉन rebreather मास्क, इसको हम एनआरएम भी कह सकते हैं और ये हमारे साथ सबसे हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीजन कंसंट्रेशन प्रोवाइड कर सकता है पेशेंट को। 95 टू 100% ऑक्सीजन ये प्रोवाइड करता है क्योंकि इसमें आप 10 टू 15 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ है वेंटूरी मास्क। वेंटूरी मास्क के ज़रिए हम नेबुलाइजेशन वगैरह भी करते हैं पेशेंट को। ये हमारे साथ 24 टू 40% ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है 4 टू 10 लीटर पर मिनट। इसके ज़रिए आप नेबुलाइजेशन भी कर सकते हैं, ह्यूमिडिफिकेशन भी कर सकते हैं एंड ऑक्सीजन थेरेपी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। पेस टेंट हमारे साथ एक पेस शील है, अगर कोई पेशेंट है उसको ऑक्सीजन मास्क जब लग जाए तो उससे इरिटेशन होती है तो हम पेस टेंट पर लगाते हैं या कंफर्टेबल नहीं है वो, तो पेस टेंट के ज़रिए आप 30 टू 50% ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं एंड 4 टू 8 लीटर पर मिनट ये आप चला सकते हैं। आर्टिफिशियल एयरवे, आर्टिफिशियल एयरवे हमारे साथ ओरोफैरिंजियल एयरवे भी हम इसे कह सकते हैं। ये हम तब यूज़ करते हैं जब पेशेंट की एयरवे ओपन करने की ज़रूरत हो ताकि हम प्रॉपर ब्रीथिंग को मेंटेन करें, एयरवे को मेंटेन करें और जब पेशेंट अनकॉन्शियस हो, अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियस में हो, गैग रिफ्लेक्स ना हो, तो फिर हम ये आर्टिफिशियल एयरवे पेशेंट को लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिकॉज ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया के टाइम पर आप लगा सकते हैं। ओवरडोज जब हो जाए पेशेंट को, सिडेशन हो जाए, हिप इंजरी हो जाए पेशेंट को, ट्रामा हो जाए, तो फिर हम ये आर्टिफिशियल एयरवे लगाते हैं। सक्शनिंग मीन जो सिक्रीशन होती है एयरवे में उसको साफ करना, रिमूव करना, ये हमारे साथ सक्शनिंग है। नेवर सक्शन फॉर लॉन्गर देन 15 सेकंड एट ए टाइम, 30 सेकंड से ज़्यादा आपने सक्शन नहीं करनी। क्यों? क्योंकि फिर पेशेंट को जो है ना ऑक्सीजन की कमी आ सकती है, ऑक्सीजन डिफिकल्टी हो सकती है, तो आपने पेशेंट को ऑक्सीजनेट करना है फुली 100% एंड देन सक्शन प्रोवाइड करना है। और जब 15 सेकंड के लिए आप सक्शन करें तो उसके बाद दोबारा से पेशेंट को ऑक्सीजन पे लाना है। नेवर सक्शन एज यू आर इंसर्टिंग द कैथेटर, प्लेस द सक्शन टिप इन द पेशेंट मोड बिफोर स्टार्टिंग सक्शन। मतलब आपने सक्शन तब स्टार्ट करनी है जब सक्शन का जो टिप है वो पेशेंट की माउथ में रखिए, उसके बाद आप प्रॉपर सक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। एक नर्स की क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? The nurse should explain the reason and the objectivity for the therapy। आप जो भी ऑक्सीजन थेरेपी लगा रहे हैं, पेशेंट को मास्क प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप उनको एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपर रीज़न क्या है, क्यों, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा। The nurse should know the proper care of administration of oxygen, instruct the patient and family the method for administration oxygen, demonstrate safe and appropriate use of oxygen and oxygen device, and identify to patient and family the sign and symptom indicating the need for oxygen। तो ये था हमारे साथ यूनिट नंबर 9 को हमने आज ख़त्म किया। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।